नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आध्यात्मिकता की दुनिया में बहुत ही गलतफहमी और बाजारवाद का शिकार बन चुका है, चक्र जागरण। आपने भी सुना होगा, अनलॉक योर चक्रास इन 7 days, एक्टिवेट योर कुंडलिनी नाउ, या फिर इंस्टॉल दिस ऐप एंड अवेकन योर एनर्जी सेंटर्स जैसी चीजें जो हर जगह तैर रही है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा की यात्रा अब प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाने वाली कोई सुविधा बन गई हो। अब तो हालत यह है कि कल तक जो भाई साहब मोहल्ले के नुक्कड़ पर गुटखा चबाकर दुनियादारी के गंदे मजाक सुना रहे थे, आज वो फेसबुक पर लाइव आकर कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, आज मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है, मुझे अब दीवारों के पार दिखाई देता है। सोचिए, ये वही तीसरी आंख है जिसके लिए शिवजी ने तपस्या की और जिसे जागृत करने में योगियों ने अपनी पूरी उम्र लगा दी। आज वही शक्ति वीकेंड वर्कशॉप और डिस्काउंट कोर्स में बिक रही है। मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा, जो वेदों और उपनिषदों की हजारों साल पुरानी परंपरा की आत्मा है, वो आज मात्र 999 रुपए में फास्ट ट्रैक एनलाइटमेंट के रूप में बेच दी गई है। लोग कहते हैं, आज जल तत्व का ध्यान करते हैं, कल आकाश जागेगा, परसों आज्ञा खुलेगी और एकदम मोक्ष। क्या ये मजाक नहीं है? क्या आत्मबोध एक टूर पैकेज है जिसे हम दिन, तारीख और गाइड के अनुसार तय कर सकते हैं? चक्र जागरण कोई मेनू कार्ड नहीं है। ये कोई होटल नहीं है जहां आप वेटर से कह सके, भाई साहब एक प्लेट मणिपुर देना, थोड़ा स्पाइसी और 2 अनाहत तंदूरी में पैक कर दीजिए। ये गाड़ी के गियर भी नहीं है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप 3rd गियर में ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाए। असल में ये तो एक भीतर की ज्वाला है, एक यात्रा है अपने भीतर के सबसे अंधेरे कोनों में उतरने की, जहां आप अपने डर से टकराते हैं, अपनी वासना को पहचानते हैं, अपने क्रोध को पिघलाते हैं और अपने भीतर के उस सच्चे स्व को ढूंढते हैं जिसे आप वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल तो जैसे चक्र जागरण एक ट्रेंड बन चुका है। लोग ध्यान करते नहीं, पर ध्यान की फोटोज जरूर डालते हैं। गुरु को समझते नहीं, लेकिन उनके साथ सेल्फी लेना जरूरी है। आत्मा को जानते नहीं, पर हर 2 दिन में नया वाइब फील करते हैं। अब आप पूछेंगे, क्या प्रमाण है कि चक्र खुला? तो जवाब आएगा, यार अंदर से कुछ लाइट जैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है अब मैं यूनिवर्स से डायरेक्टली जुड़ गया हूं। भाइयों, ये आत्मज्ञान नहीं, ये कैफीन का असर है। ये जो यूनिवर्स से जुड़ने वाली बातें हैं, वो अक्सर 2 कप चाय के बाद चाय की दुकान पर भी होती है। सच पूछिए तो चक्र साधना एक गहरी तपस्या है। ये रोज खुद से एक साक्षात्कार है, जहां हर दिन आप अपनी सांसों को शुद्ध करते हैं, वाणी में संयम लाते हैं और अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त करते हैं। जहां आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते, न कोई योगा सेल्फी ले रहे होते, आप बस भीतर की उस आवाज को सुन रहे होते हैं जो कह रही होती है, अब चलो, अब उठो, अब बदलो। ऋषियों ने जब चक्रों की बात की थी, तब उन्होंने इसे कभी आसान नहीं कहा। उन्होंने यम नियम, ब्रह्मचर्य, मौन, तपस्या, भक्ति और ध्यान से जीवन गुजारा। सालों तक एक ही आसन पर बैठकर साधना की। न फेसबुक था, न व्हाट्सएप, न किसी को दिखाना था, बस भीतर उतरना था। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, मेरे कोर्स में आइए और 7 दिन में सहस्रार खोलिए। पर आजकल तो लोग 7 दिन में एनलाइटेंड हो रहे हैं, 10 दिन में गुरु बन रहे हैं और 1 महीने में ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं। अगर सच में चक्रों को समझना है, तो पहले ये समझिए कि हर चक्र आपके जीवन के एक गहरे घाव से जुड़ा हुआ है। मूलाधार खोलना है तो अपने डर, वासना, असुरक्षा और अभाव की गांठों को खोलिए। स्वाधिष्ठान जागृत करना है तो अपनी कामनाओं की शुद्धता, अपनी यौनिकता की पवित्रता और भावनाओं की सच्चाई को टटोलिए। मणिपुर में तेज लाना है तो अपने भीतर के आलस्य, भ्रम, अपमान और पिघले हुए आत्मविश्वास को जलाइए। अनाहत खोलना है तो उन्हें माफ कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा चुभे।
क्योंकि बिना क्षमा के कोई प्रेम नहीं जागता। विशुद्धि जागनी है तो मौन का स्वाद चखिए। वहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। आज्ञा खुलनी है तो भ्रम की हर परत फटेगी और आप आत्मा को नजरों से नहीं, अस्तित्व से महसूस करेंगे। और जब सहस्रार खुलेगा तब आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहां कोई मैं बचता ही नहीं। वहां मौन है, बस मौन। अब आप खुद सोचिए, क्या यह 7 दिन की प्रक्रिया है? क्या कोई कोर्स, कोई गुरु, कोई किताब आपको वहां पहुंचा सकती है जहां तक खुद को भुलाकर पहुंचना होता है? सच तो यह है कि चक्र जागरण वो लड़ाई है जहां आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अपना अहंकार होता है। ये कोई कल्पनात्मक अनुभव नहीं, ये एक गहन आत्मिक युद्ध है जिसमें हार आपकी पुरानी पहचान की होती है और जीत एक नए जन्म की। इसलिए आज के इस युग में जहां सब कुछ क्विक फिक्स और शॉर्टकट बन चुका है, मेरा एक ही निवेदन है, 7 दिन में चक्र खोलने वाले गुरु मत खोजिए। 7 साल तक मौन साधना करने वाला साधक बनिए, क्योंकि जो असली साधना है वो फेसबुक पे दिखती नहीं, वो आत्मा के भीतर खिलती है। समापन में बस यही कहूंगा, भ्रम से बचिए, तात्कालिक परिणाम की इच्छा छोड़िए और उस धीमे, कठिन लेकिन सच्चे रास्ते पर चलिए जहां हर कदम पर आपका सामना अपने ही परछाई से होगा और अंत में वही परछाई आपका दीप बन जाएगी। धन्यवाद मित्रों, साधना में दृढ़ रहिए, मौन को अपनाइए और सच्चे अनुभव की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज का ये अनुभव आपके भीतर कुछ हिला गया हो, अगर इन शब्दों ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया हो, और अगर इस यात्रा ने आपके मन में ये सवाल जगाया हो कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो समझ लीजिए कि ये शुरुआत है, अंत नहीं। जीवन दर्शन सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये एक यात्रा है, भीतर की यात्रा। यहां हम बात करते हैं उस मौन की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उस चेतना की जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। यहां हर वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक सजीव स्पर्श है, आत्मा का आत्मा से संवाद। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहां आने वाला हर अगला वीडियो आपके भीतर के अगले कदम को जगा सकता है, आपके जीवन के एक और दरवाजे को खोल सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई श्वास के साथ, एक नई अनुभूति के साथ, एक नई जागृति के साथ। धन्यवाद और शुभ यात्रा।